Hello, Assalamu alaikum to all of my students. Today is my fourth consecutive lecture on electrochemistry. So, without wasting any time, let us move. Today's our topic is molar conductivity. So, इस molar conductivity में हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं कि why there is molar conductivity, कि why there is a concept of molar conductivity. If already we are having the conductivity, अगर हम conductivity हमारे पास term है define करने के लिए to know the conductance of the solution, so why there is a molar conductivity, that also we have to know about, and first after that we have to go for a definition also about the molar conductivity and what is its relation regarding that. So अगर हम देखेंगे यहाँ पे जब हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं, ठीक है, सो कंडक्टिविटी हमने ऑलरेडी बताया कंडक्टिविटी क्या है. हमने कहा कंडक्टिविटी इज एक्चुअली द कंडक्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अगर हम लेंगे तो द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन दैट टाइम विल बी द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, एक लेंथ, एक ब्रेड्थ और हाइट, 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ, 1 सेंटीमीटर हाइट. उसमें जितना हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम पास करेंगे तो जितनी वो कंडक्टेंस उस वक्त दिखाएगा, दैट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. हमने ऑलरेडी बताया. और अगर मेटलिक कंडक्टर्स में लेंगे तो मेटलिक कंडक्टर्स में भी यही मैंने कहा कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द मेटलिक कंडक्टर कितनी कंडक्टेंस दिखाएगा, दैट विल बी इट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. अब पॉइंट यहाँ पे है, जब हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटलिक कंडक्टर की बात करते हैं तो हम यहाँ पे पता है कि इट इज depending upon the temperature. So temperature is the only factor on which the conductance or the conductivity of a metallic conductor depends. मतलब metallic ये हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे, अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए मेटलिक कंडक्टर इज चेंजिंग. बट व्हाट अबाउट दिस कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, लेट अस सपोज मैंने इसमें सोडियम क्लोराइड डाला, सो आई एम गेटिंग the electrolytic solution of this I am getting the so now if I am going to find out the conductivity of the solution, तो मैं बताऊंगा कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन में कितनी कंडक्टेंस होगी, दैट विल बी द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. क्लियर. नाउ माय पॉइंट ऑफ कंसर्न इज, अगर मैंने लेट अस सपोज यहाँ पे इसका 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड मैंने लिया था. ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 फार्मूला यूनिट मास 1 ग्राम मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इसमें डाला. ठीक है, अब यही मैंने यहाँ पे क्या किया, व्हाट आई हैव डन, आई हैव सेम क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट एंड आई एम एडिंग 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड. ठीक है, तो अगर मैं कहूंगा कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ आयन ज्यादा होगी कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ आयन ज्यादा होगी, तो कंसंट्रेशन ऑफ आयन विल बी मोर इन केस ऑफ 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड. यहाँ पे मोर नंबर ऑफ आयन्स will be there compared to here. So क्योंकि ये 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड है और ये 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड है. सीधी बात है, अगर हम 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड की बात लेंगे, इट इज गिविंग अस Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, मींस 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड मैंने लिया तो मुझे 1 मोल ऑफ सोडियम आयन्स मिलेंगे और 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन्स मिलेंगे. ठीक है, लेकिन अगर मैंने 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड लिए तो मुझे 2 मोल्स ऑफ सोडियम आयन्स मिलेंगे और 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन्स मिलेंगे. तो मींस दैट यहाँ पे जो नंबर ऑफ आयन्स है वो इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इस सॉल्यूशन की बताऊंगा कि इसकी ज्यादा होगी कि इसकी ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, तो आप सीधे कहोगे सर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी हायर, दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विल बी हायर. सो नाउ हमारा ये पॉइंट है कि दिस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स of an electrolytic solution also not only depends upon the temperature but also depends on the concentration of the electrolytic solution. तो अब हम क्या करेंगे, what we have to go for, we will keep this concentration fixed. हम एक given amount of concentration लेंगे, फिर उसकी conductivity मालूम करेंगे. ठीक है, क्योंकि concentration से vary हो रहा है, इसलिए हमें fixed क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करना है, इन्हें डिसॉल्व करना है ताकि हम बता सके कि उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है क्या. ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी में क्या है, इट इज सेम एज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. लेकिन एक चीज यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन फिक्स कर ली एंड वो कंसंट्रेशन हमने लिया है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट इज दैट, what is molar conductivity? It is the conductivity of an electrolytic solution containing 1 mole of an electrolyte.
ठीक है. So this is the molar conductivity. So let us go for its definition first. So ये point था कि क्यों molar conductivity आई, because it is varying with the concentration. That is why this term has been given. So molar conductivity हम बताएंगे, it is the conducting power of all the ions produced by 1 mole of an electrolyte, such that the entire solution, entire electrolytic solution is placed between two parallel electrodes 1 centimeter apart. तो क्या है मोलर कंडक्टिविटी? कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. जब हम एंटायर इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, ये फिर से कनेक्टिविटी की डेफिनेशन, ये पोर्शन, such that the entire electrolytic solution is placed between two parallel electrodes 1 centimeter apart. दो parallel electrodes हमने लिए, 1 सेंटीमीटर अपार्ट है, और इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसके बाद जो हमने इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लिया इन बिटवीन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, उस टाइम पे जो यहाँ पे कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन होगी, that will be the molar conductivity. Clear? Got my point? Now ये molar conductivity अगर हम देखेंगे, it is designated by lambda m, ऐसे भी, या हम इसको ऐसे डिजिग्नेट करते हैं. ठीक है? It is designated by this way also or this way also. Clear? Now अब what is the relationship between this molar conductivity and the conductivity of the solution? ठीक है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्या रिलेशनशिप है बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है? इसके दरमियान क्या रिलेशनशिप है इनके दरमियान? ठीक है, तो लेट अस गो फॉर दैट. सपोज हम कंसिडर करेंगे वी हैव एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन. Suppose we are having an electrolytic solution which is containing 1 mole of electrolyte, ठीक है, and it is placed between two parallel electrodes which are 1 centimeter apart. ठीक है, so consider an electrolytic solution placed between two parallel electrodes which are 1 centimeter apart, and this now the volume, and let us consider the volume of the solution is V cubic centimeters. ये हमने कंसिडर किया है. हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लिया, हमने इसको प्लेस किया बिटवीन टू पैरेलल इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोड्स सेपरेट किए गए हैं, दैट इज ऑफ 1 सेंटीमीटर, दे हैव बीन सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर. और उसके बाद हमने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसमें डिसॉल्व किया. इसके बाद हमने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया और ये इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन fully हमने रखा in between these two parallel electrodes. Let us suppose the volume of the solution is V cubic centimeters. Clear? Now इसके बाद हम कहेंगे let X be the measured. तो पहले हमने क्या लिखा? पहले हम बताएंगे consider an electrolytic solution containing 1 mole of an electrolyte consider an electrolytic solution containing 1 mole of an electrolyte placed between two
parallel electrodes 1 centimeter apart. Let X be the measured conductance of the solution and V be the volume of the electrolytic solution in cubic centimeters. तो हमने क्या किया, हमने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स रखा 1 सेंटीमीटर अपार्ट, और उसके बाद हमने कहा कि लेट अस सपोज x इज द मेजर कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन. कीप इट इन माइंड, कंडक्टेंस इट इज द टोटल conducting power of all the ions produced by 1 mole of an electrolyte. Clear? So conductance is the total conductance of the solution. Conductivity is 1 cubic centimeter, conductance of 1 cubic centimeter of the solution. Keep it in mind. तो हमने यहाँ पे कहा कि let x be the major conductance of the solution. हमने conductance of the solution ली x, और उसके बाद v हमने कहा कि let us suppose v is the volume of this electrolytic solution. Now we know that अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये जो सॉल्यूशन है इट इज कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, इट इज कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट मींस दैट जो ये एंड इट इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पैरेलल इलेक्ट्रोड्स. इसका मतलब है जो इसकी कंडक्टेंस होगी, जो मेजर्ड कंडक्टेंस उस वक्त होगी जो हम इसको मेजर करेंगे, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द मोलर कंडक्टिविटी. क्योंकि एज पर द डेफिनेशन ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी इट इज व्हाट द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. तो इसका मतलब है जो यहाँ पे हम कंडक्टेंस को मेजर करेंगे दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द मोलर कंडक्टिविटी. ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये पॉइंट लिखूंगा, सिंस मोलर कंडक्टिविटी is the conductance of 1 mole of an electrolyte therefore the measured conductance जो हमने कंडक्टेंस मेजर की है दैट रिप्रेजेंट्स द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन. तो इसका मतलब है जो हमने यहाँ पे कंडक्टेंस को मेजर किया है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द मोलर कंडक्टिविटी. क्लियर? दिस इज आवर सेकंड पॉइंट इन दैट फॉर डेरिवेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. उसके बाद अगर हम कंडक्टिविटी की डेफिनेशन बताएंगे, हमारे पास v क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द सॉल्यूशन है कि नहीं? तो कंडक्टिविटी हमारे पास है इस सॉल्यूशन की. लेट अस सपोज द कंडक्टिविटी ऑफ द 1 cubic centimeter of the solution is kappa. Kappa is the conductivity of this solution. Conductivity, that is the electrical conductivity of 1 cubic centimeter of the solution. ठीक है, तो वॉल्यूम हमें दिया गया है. तो अगर मैं कहूँगा कि जो ये कंडक्टिविटी है, ठीक है ना, ये किसके बराबर हमें आएगी? ये कंडक्टिविटी हमें बराबर आएगी कि कितनी कंडक्टेंस सॉल्यूशन की है. सो x इज द मेजर, इट इज द टोटल कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस. ठीक है, तो कंडक्टिविटी हम डिफाइन करते हैं, कैसे हम डिफाइन करते हैं? कंडक्टेंस पर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द सॉल्यूशन. तो लेकिन ओवरऑल कितना दिस व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज v क्यूबिक सेंटीमीटर. तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा v क्यूबिक सेंटीमीटर से, so that will become the conductivity of the solution. The conductance divided by the volume gives us the conductivity, यानी conductance per cubic centimeter of the solution. Clear? So यहाँ पे मैं लिखूंगा since conductivity is the conductance of 1 cubic centimeter of solution, therefore तो क्या मैं नहीं लिख सकता हूं कि जो एक कंडक्टिविटी होगा ये बराबर होगी कि कितनी कंडक्टेंस है डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम. ठीक है, क्लियर? फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ सॉल्यूशन है. ठीक है, तो मैं इसकी लेट अस सपोज इस 5 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ सॉल्यूशन की कंडक्टेंस जो है लेट अस सपोज दैट इज 5 per ohm. So 5 per ohm is the conductance of this solution having a volume of 5 cubic centimeters. तो मैं अगर इसकी कंडक्टिविटी बताऊंगा कापा,
तो ये होगी ना कि कितनी कंडक्टेंस है डिवाइडेड बाय इसका कितना वॉल्यूम है 5, सो दैट विल बी कंडक्टेंस पर क्यूबिक सेंटीमीटर. सो ओवरऑल वॉल्यूम divided by overall volume gives us the per cubic centimeter, so it will give us 1 cubic centimeter of the solution. That's the conductance. ठीक है. So now going for this relation, अगर हम देखेंगे हम लिख सकते हैं x जो है rearranging the equation we will get x is equal to kappa into v. ठीक है. But ये जो x है किसके बराबर है डेल्टा m as I already derived. So substitute the value. तो हमें डेल्टा एम आएगा कापा इंटू वी. ठीक है. सो दिस इज आवर बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. यहां तक तो हम पहुंचे. अब हम आगे बढ़ेंगे इससे. नाउ अगर मैं कहूंगा कि हमने यहां पे सी मोल्स डिजॉल्व किए इलेक्ट्रोलाइट के पर लीटर. 1 लीटर में हमने 1 लीटर बराबर होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स में. 1 लीटर होता है बराबर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स. तो अगर मैं कहूंगा कि सी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मैंने डिजॉल्व किए हैं पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. सो सी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. व्हाट इज दैट? दैट इज मोलरिटी. है ना, सॉल्यूशंस में हम पढ़ते हैं. तो इसका मतलब है कि अगर मैंने 1 मोलर सॉल्यूशन लिया, 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब अगर मैंने यहाँ पे सी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किए इन 1 लीटर और 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है. सो मैं लिखूंगा इफ सी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर डिसॉल्व्ड इन 1000 cubic centimeters of solution. 1000 cubic centimeters means 1 liter. इसका मतलब है that is molarity of this. Molarity of the solution. तो उसी का नाम होता है molarity. Then C moles अगर C moles of electrolyte dissolve हुए हैं in 1000 cubic centimeters of the solution. ठीक है. C moles have been dissolved in 1000 cubic centimeters of the solution. That is the molarity. अगर मैं कहूंगा लेकिन हमें देखना क्या है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. जब हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे यहाँ पे तो मैं लिखूंगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व होगा किसमें 1000 डिवाइडेड बाय C cubic centimeters of solution. So now C moles of electrolyte are dissolved in, if C moles of electrolyte are dissolved in 1000 cubic centimeters of the solution, then 1 mole will be dissolved in, that will be 1000, ये C नीचे आएगा, it will be 1000 by C cubic centimeters of the solution. ठीक है. मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको C into 1 mole, वो हो गया ना C moles are dissolved in 1000 cubic centimeters of the solution. So 1 mole ये C यहाँ पे जाएगा, ये नीचे आएगा 1000 by C cubic centimeters of the solution. So then 1 mole of electrolyte, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी में हम 1 मोल लेते हैं, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल बी डिसॉल्व्ड इन 1000 by C cubic centimeters of the solution. इसका मतलब है जो ये वॉल्यूम हमारा है यहाँ पे that is 1000 by C cubic centimeters of solution. ठीक है. If C moles of electrolyte are dissolved in 1000 cubic centimeters of solution, then क्या लिखेंगे हम? Then 1 mole of electrolyte is dissolved in 1000 by C cubic centimeters of the solution. So that means जो यहाँ पे वॉल्यूम हमारा है that is 1000 by C cubic centimeters of solution. Okay. Now substitute the value of volume here in this equation. What we are getting, see, you can see. तो मैं लिखूंगा delta m is equal to kappa into 1000, v के बदले में लिखूंगा 1000 by C, 1000 by C. ठीक है. So that will be our final relation. But C क्या है? Concentration, जिसमें moles per liter. C is the concentration in moles per liter, जिसका नाम है molarity. तो इसलिए हम ये C जो है इसको हम replace करेंगे by molarity. So it will be equal to kappa into 1000 divided by molarity. So that will be our relationship.
So molar conductivity is equal to conductivity multiplied by 1000 divided by molarity. This is the final relationship. And this is most of the times it is asked in your academic examinations. So find out the relationship between the molar conductivity and the electrical conductivity. And sometimes also in NEET and JEE examinations, numerical based questions are asked in this topic as well as in the next topic, that is equivalent conductivity. उसकी interrelationship इनके दरमियान वो मैं बताऊंगा वहाँ पे. So now this will be our final relationship. इसके बाद हम जाएंगे यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी. तो हमें पता है मोलर कंडक्टिविटी जो है दैट इज कापा इनटू वी वॉल्यूम, है ना. अभी ये रिलेशन हमने डिराइव की. तो कापा का है पर ओम पर सेंटीमीटर इनटू वॉल्यूम का है क्यूबिक सेंटीमीटर. हम वॉल्यूम लिया हमने क्यूबिक सेंटीमीटर, लेकिन पर मोल, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. So what it will be? It will be per ohm centimeter square per mole. या हम लिख सकते हैं per ohm को साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर per mole. एकेडमिक एग्जामिनेशंस में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है. Okay, so let us finish this off. Now we have one more term, that is equivalent conductivity. तो अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर मोलर कंडक्टिविटी थी तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्यों आई फिर? ठीक, दैट इज अ गुड क्वेश्चन. तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सेम जैसे हम मोलर कंडक्टिविटी की डिफिनीशन बताते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. इसी तरह जब हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बताते हैं, इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ये ग्राम इक्विवेलेंट्स आपने पढ़ा होगा कहां पे? सॉल्यूशंस में, जहां पे हम पढ़ते हैं नॉर्मलिटी के बारे में और जहां पे हम डिफाइन करते हैं नॉर्मलिटी को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. याद आया? तो वहां पे ये पढ़ते हैं हम ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होती है. थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे बताऊंगा जब हम बताएंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो वो बराबर होता है वेट ऑफ the substance in grams divided by gram equivalent weight of solute. और आपने वहां पे ये भी पढ़ा होगा ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट. ठीक है. तो अगर मैं इसको यहाँ पे बताने जाऊंगा तो ये क्लास फिनिश अप होगा, तो इसलिए बेटर है व्हेनेवर यू हैव अ टाइम, इसके ये लेक्चर सुनने के बाद गो फॉर दिस ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट्स, इसके बारे में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, और ये इसके बारे में आप थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करो इसको, बिकॉज इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट प्रोबेबली so many relations are interconnected with these gram equivalents. And most of the questions, अगर हम कोई भी क्वेश्चन लेंगे नीट का, जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डील करेंगे या बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में डील करेंगे, या इवन व्हेन यू आर गोइंग फॉर डीलिंग विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन गैसेस, लिक्विड्स एंड गैसेस, तो वहाँ पर भी ये ग्राम इक्विवेलेंट्स का टॉपिक आता है. तो इसलिए ये इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे हम डिराइव करते हैं, ये आपको ये पूरी तरह से इसका कंसेप्ट समझो. अगर नहीं आएगा तो मुझे बताना, आई विल टेक अनदर लेक्चर फॉर दैट पर्पस. सो कंडक्टिविटी अगर हम बात करेंगे तो हम कहते हैं ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विच इज कंटेनिंग वन, इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट उसमें होगा, दैट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आई क्यों. ठीक है. तो अगर हम देखेंगे, इफ यू हैव two solutions, let us suppose you have
one solution having a 1 mole of sodium chloride. ठीक है, you have another solution having a 1 mole of let us suppose sodium sulfate. क्लियर? तो अगर हम देखेंगे ये जो कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, एक तो ये आपने देखा कि इट इज डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एंड इट इज डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन. ठीक है, ये आपने समझा. तो तीसरा पॉइंट है इट इज डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ऑन द आयन आल्सो. व्हाट इज द चार्ज ऑन द, ग्रेटर द चार्ज ऑन द आयन ग्रेटर विल बी द कंडक्टेंस. जितना चार्ज, क्योंकि जब आप करंट की डेफिनेशन ही पढ़ते हो आप कहते हो, आप वहां पे लिखते हो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इट इज द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. सो चार्ज अगर ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी, है ना. ओके, सो अगर हम देखेंगे, अगर मैं अभी मैंने कहा कि अगर मैंने 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड लिया, 1 मोल, तो ये मुझे देगा 1 मोल ऑफ सोडियम आयन्स, तो 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन्स. ठीक है, तो अगर मैं कहूंगा ओवरऑल चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, यानी 1 मोल ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड एंड 1 मोल ऑफ नेगेटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड, मींस दैट ओवरऑल 2 मोल्स ऑफ चार्ज आर प्रोड्यूस्ड. या इसको हम कहते हैं चार्ज को यहाँ पे हम फैराडेज में लेते हैं, तो हम कहते हैं 2 फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ 2 फैराडेज ऑफ चार्ज आर प्रोड्यूस्ड. ठीक है, लेकिन अगर मैं सोडियम सल्फेट को लूंगा, ट्वाइस Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पे इसका मैंने 1 मोल लिया, इसको मुझे यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ सोडियम, 2 मोल्स ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ऑफ सोडियम मिले, और यहाँ पे 1 मोल ऑफ दिस, सॉरी 2 मोल्स ऑफ नेगेटिव चार्जेस मिले कि नहीं. देखो मुझे तो 2 मोल्स ऑफ सोडियम मिला और 1 मोल ऑफ सल्फेट मिला, लेकिन अगर मैं चार्ज की बात करूंगा, मुझे यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ पॉजिटिव चार्जेस मिले एंड 2 मोल्स ऑफ नेगेटिव चार्जेस मिले, मींस ओवर आर 4 फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑब्लिक चार्जेस आर हियर. ठीक है, नाउ अगर मैं इन दोनों की दिस कंडक्टिविटी को कंपेयर करूंगा, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट, विल इट बी राइट? Never. It will never be right. Even though they are having the same concentrations, but what is the amount of the charge per mole generated by 1 mole of sodium chloride and 1 mole of 1 mole of sodium sulfate? Here 4 faradays of electricity is generated. 4 units of charge are generated. 4 faradays of electricity are generated. Here 2 faradays of electricity are generated. So what we have to do, हमें इन charges को we have to go for the equal charges, so that the equal charges of electricity are produced in both the electrolytes. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहूँगा 2 faradays of electricity are generated here. What about this? अगर मैं इसका हाफ मोल लूंगा 1/2, ठीक है, हाफ मोल लूंगा तो ये मुझे एक ही सोडियम मिलेगा, तो means that 1 faraday of electricity is generated. So what about this? 1/2, ये 2 कैंसिल, इसका -1 आएगा. ठीक है, तो 1 and 1 यानी 2 faradays of electricity are generated. Same charge is here also. Same. So when we are going to, अगर हम ऐसे बताएंगे कि क्यों हमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इसका भी लेना चाहिए, इसका भी लेना चाहिए, क्योंकि they will furnish ions having the same total charge, जिनमें दोनों में सेम टोटल चार्ज होगा. उसके बाद हम देखेंगे कि कंडक्टिविटी कैसे वेरी होगी. फॉर एग्जांपल अगर इससे पहले हम देखते हैं मोल्स में, तो यहाँ पे 2 फैराडेज, यहाँ पे आयन्स जो जनरेट होते थे, दे आर हैविंग डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ चार्ज. यहाँ पे 2 फैराडेज ऑफ चार्ज थे, यहाँ पे 4 फैराडेज ऑफ चार्ज थे. लेकिन जब हमने इक्विवेलेंट कंसंट्रेशंस ली, ठीक है, इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस सोडियम क्लोराइड इज जनरेटिंग 2 फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग ए चार्ज ऑफ 2 फैराडेज. और यहाँ पे ये कितना चार्ज कैरी करता है, जब इसका हम हाफ मोल लेंगे, यानी हाफ मोल का मतलब ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जब हम इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे तो इट इज प्रोड्यूसिंग आल्सो द 2 फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर? होप यू गॉट इट. नाउ अगर हम कहेंगे डेफिनेशन के एतबार से, it is the conductance of an electrolytic solution
containing 1 gram equivalent of electrolyte such that the entire solution is placed between two parallel electrodes 1 centimeter apart. So designated by lambda equivalent. तो जब उसमें 1 ग्राम इक्वलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा तो द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी द इक्वलेंट कंडक्टिविटी. अब रिलेशनशिप बिटवीन कापा एंड इक्वलेंट कंडक्टिविटी. तो जब आप फॉर 12 जो मैंने इससे पहले डेरिवेशन दिखाई, यू कैन गो फॉर दैट कॉलेज लेवल आल्सो, एट द ग्रेजुएट लेवल आल्सो वी कैन राइट दैट वे, बट at the 12th level you can go this way also. आप सीधे लिखोगे relationship between kappa and equivalent conductivity. So आप लिखोगे molar conductivity is related with the equivalent conductivity as by the relation. सीधे आप लिख सकते हैं रिलेशन. सेम थिंग्स हमें करनी है और हम यहाँ पे इस इक्वेशन पे पहुंचेंगे. ठीक है, वहां पे हमने ये डिराइव भी की, ये इक्वेशन कहाँ से आई, ये रिलेशन कहाँ से आई. तो आप सीधे लिख सकते हो डेल्टा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज रिलेटेड विद द कंडक्टिविटी कापा बाय द रिलेशन दिस. ओके, उसके बाद आप लिखोगे where V is the volume of the solution in cubic centimeters. Clear? Now अब हम यहां पे बताएंगे अगेन if C ग्राम इक्विवेलेंट्स. अब हमने C ग्राम इक्विवेलेंट्स लिए, वहां पे हमने C मोल्स लिए थे. C ग्राम इक्विवेलेंट्स आर dissolved in 1000 cubic centimeters, यानी 1 liter, 1000 cubic centimeters of electrolytic solution. तो C ग्राम इक्विवेलेंट्स जब डिसॉल्व हो गए per liter of the solution, that is the normality of the solution. That is the normality of the solution. Then, so मैं यहाँ पे लिखूंगा C ग्राम equivalents are dissolved in 1000 cubic centimeters. So 1 gram equivalent is dissolved in, जब हम एक की बात करेंगे क्योंकि हमने एक ही ग्राम इक्विवेलेंट डाला है in the solution. So 1 gram equivalent is dissolved in, it will be 1000 by C cubic centimeters. So volume यहाँ पे क्या आएगा, 1000 by C cubic centimeters. तो उसके बाद आपको पता ही है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है दैट इज कापा इनटू वॉल्यूम. तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आप लिख सकते हो, कापा के बदले आप क्या लिखोगे, कापा इज हियर एंड वॉल्यूम के बदले आप क्या लिखोगे, 1000 by C. And you know that this C is the concentration in gram equivalents per liter. तो उसका मतलब है that represents the normality. तो मैं लिख सकता हूँ ना, equivalent conductivity is equal to kappa into 1000 divided by n. So this is the second relation. So this is the relationship between the equivalent conductivity and the electrical conductivity. Now यूनिट इसका
तो आपको पता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कापा इंटू वॉल्यूम, कापा का पर ओम पर सेंटीमीटर, वॉल्यूम का क्यूबिक सेंटीमीटर, लेकिन पर ग्राम इक्विवेलेंट हम ले रहे हैं, so divided by gram equivalent, so it will be per ohm, it would be based on same power side, it will be centimeter square per gram equivalent, that will be the unit. Many a times you will be asked about the relationship between the equivalent conductivity and the molar conductivity. This is a very important question also. So before going for the relation and other things, let us go for some numericals, 2-3 numericals, and we will finish this. So if there are two solutions A and B having molar conductivities (4 into 10 to the power minus 4 per ohm centimeter square per ohm centimeter square per mole, and 8 into 2 into 10 to the power minus 6 per ohm centimeter square per mole. आपके पास दो solutions है A and B. They are having the molar conductivities this and this with equal molarity. Then which solution will be having lower resistance? So this is your question. आपके पास दो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस है, एक है A, दूसरा है B. एक की मोलर कंडक्टिविटी जो है वो दी गई है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ठीक है, यूनिट्स आपको मालूम है, यहाँ पे मैंने लिखे हैं. तो दूसरे का है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक है. So these are the molar conductivities of the two solutions, and they are having what? Their molarity is same, ठीक है, both are having the same molarity. Now you have to speak about कि इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी कि इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है. कैन यू टेल मी? सिंपल है, आप मोलर कंडक्टिविटी के रिलेशन लोगे, आप लिखोगे कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी, और आपको पता है कि दोनों की मोलरिटी जो है, कंसंट्रेशन जो है वो सेम है, तो इट इज़ नॉट हैविंग एनी इफेक्ट. 1000 is a pure number not having an effect. It means that this conductivity is having an effect, ठीक है. सो ये अगर हम देखेंगे ये मोलर कंडक्टिविटी, ये जो जिस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इट इज़ अगर हम देखेंगे कापा जो है इट इज़ इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाई एल. इन माई प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू. सो मोलर कंडक्टिविटी को मैं लिखूंगा कापा इंटू कापा के बदले में क्या लिखूंगा, आर ए डिवाइडेड बाई एल, ठीक है ना. सो अगर हम देखेंगे यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस के दरमियान कौन सी रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप. मीन्स दैट अगर मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी और तब जाके रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, ठीक है. तो मुझे बताओ अब मोलर कंडक्टिविटी ए सोल्यूशन की ज़्यादा है कि बी सोल्यूशन की ज़्यादा है, ठीक है, इसकी ज़्यादा है कि इसकी ज़्यादा है, ठीक है. तो ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी जो है इसकी है, सो इट इज़ 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ठीक है. जो छोटा है होता है वही बड़ा होता है. सो इट इज़ 4 डिवाइडेड बाई 1000, इट इज़ 2 डिवाइडेड बाई 6 zeros, ठीक है. तो अब बड़ा कौन सा है, ये वाला है मोलर कनेक्टिविटी या ये मोलर कनेक्टिविटी? दिस इज द बिगर वन, ठीक है. तो जब इसकी मोलर कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी तो इसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज़्यादा. सो वी सोल्यूशन विल बी हैविंग हायर रेजिस्टेंस, इट विल बी द सोल्यूशन ए. सोल्यूशन ए इज द आंसर, ठीक है. सो नाउ मूविंग अहेड, एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उसके बाद हम ऑफ करेंगे इसको. चलो ऐसे
चलो अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, सीधे यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा. So you have an electrolytic solution which is having a molar conductivity, electrolytic solution of, let us suppose you have the electrolytic solution of sulfuric acid. And this electrolytic solution of sulfuric acid is having a molar conductivity of 5 into 10 to the power minus 2 per ohm centimeter square per mole. So मैं अगर कहूँगा आपसे what would be the equivalent conductivity, आपको सिंपली सॉल्यूशन दिया गया है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट इज हैविंग अ मोलर कनेक्टिविटी ऑफ दिस मच. आपको बताना है इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी इसकी क्या हो. ठीक है, नाइस क्वेश्चन. एंड फ्रॉम नीट पर्सपेक्टिव एंड जेईई पर्सपेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसका मतलब है वी हैव टू फाइंड फर्स्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द मोलर कनेक्टिविटी एंड द इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी. ठीक है, तो अगर मैं लिखूंगा मोलर कंडक्टिविटी जो है किसके बराबर है, इट विल कापा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी. तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अगर मैं बताऊंगा इट इज कापा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी. सो इन दो को अगर मैं कंपेयर करूंगा मैं लिखूंगा डेल्टा एम बाय डेल्टा ई क्यू. इट इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है, इट इज इक्विवेलेंट टू नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय मोलरिटी. इज इट सो? सो दिस वुड बी आवर रिलेशनशिप. ठीक है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे नाउ, लेकिन ये जो नॉर्मलिटी है, ठीक है, ये होता है बराबर, कीप इट इन माइंड, वेट ऑफ द सॉल्यूट. यहाँ पे मैं लिखूंगा, बड़ी रिलेशन बनेगी, प्लीज आई विल शो यू. अगर हम नॉर्मलिटी की बात करेंगे हम लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट in grams divided by gram equivalent weight of solute, ठीक, into 1000 divided by volume of solution in liters, milliliters. तो ये नॉर्मलिटी की इक्वेशन है. इसी तरह मोलरिटी की इक्वेशन जो आपने इस सॉल्यूशंस में आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर भी आप लिखते हो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, ठीक है, divided by gram molecular weight, यानी molecular weight of the solute, in 1000 divided by volume of solution in milliliters. तो जब दिस बाय दिस आप करोगे, नॉर्मलिटी बाय मोलरिटी, वेट तो दोनों का सेम है, व्हाट इज चेंजिंग, इट इज द ग्राम इक्विवेलेंट वेट एंड मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, तो ये वेट कैंसिल होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इट विल बी ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या weight of the solute divided by gram equivalent weight of the solute. ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ ना, डेल्टा एम बाय डेल्टा ई क्यू विल बी इक्विवेलेंट टू नॉर्मलिटी बाय मोलरिटी, दैट विल बी ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ solute divided by gram equivalent weight of solute. ठीक है, सो नाउ मैं इसको इससे सिंपल भी बना सकता हूँ. तो जो ये ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ solute होता है ना, ये बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ solute डिवाइडेड बाय n. और ये n आपको मालूम करना है ये किसके बराबर है. ठीक है, तो इन केस ऑफ एसिड दिस n इज हैविंग ए वैल्यू नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस furnished by 1 mole of सल्फ्यूरिक एसिड. 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितनी H पॉजिटिव आयंस देगा, दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ द n. अगर हम यहाँ पे देखेंगे 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज गिविंग अस हाउ मेनी H पॉजिटिव आयंस, इट इज गिविंग अस 2. ठीक है ना, अगर हम देखेंगे इट इज गिविंग अस 2 H पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयंस, है ना. सो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 2 है. तो मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट में ग्राम इक्विवेलेंट वेट इनटू n. ग्राम मॉलिक्यूलर वेट था ना मेरा, तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट किसके बराबर है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय n इनटू ग्राम इक्विवेलेंट. तो ये कैंसिल होगा, इज इट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी, इट विल बी ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट इनटू n. ठीक है, तो ये n किसके बराबर है, दिस n इज in case of an acid it is the number of the H positive ions furnished by 1 mole of an acid. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा that would be equivalent to gram equivalent weight into n divided by gram equivalent weight.
ये ग्राम इक्विवेलेंट 8 कट होगा, तो दिस वुड बी आवर फाइनल रिलेशनशिप। सो सिंपली अगर आपको सी नाउ दिस सी द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिलेशनशिप, अगर आपको सॉल्यूशन दिया होगा, ठीक है, जिसकी मोलर कंडक्टिविटी आपको दी गई है और आपको बताना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी आपको दी गई है, आपको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। व्हाट यू शुड नो ओनली दिस एन, एंड इन केस ऑफ दिस एसिड इट इज द नंबर ऑफ द H पॉजिटिव आयंस। तो कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस? 2। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा? 2। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसके बराबर आएगी हमें? सो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू बाय n आएगा ना। तो ये कितना है हमें? 5 × 10 to the power -2 डिवाइडेड बाय, सो n का वैल्यू क्या है? 2। 2 2 4, 2 5 10, इट विल बी 2.5 × 10 to the power -2 per ohm centimeter square per gram equivalent. This would be the answer. So don't go for these relations and other things, keep this relation in your mind. और ये ion vary होता है. For a base, it will be the number of H positive, जो OH negative ion is furnished by 1 mole of a base. इसी तरह अगर आपके पास salt है, it will be the formula unit mass, it would be the formula unit mass of the salt divided by the total positive or the total negative charge. ठीक है, produced by one formula unit of a salt. Clear? So likewise इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डिफरेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का डिफरेंट होता है, किसी दूसरा सबस्टेंस है उसके डिफरेंट होता है. प्लीज गो थ्रू दैट ग्राम इक्विवेलेंट वेट है. So this is enough for today. Hope you understand it fully. Thanks a lot. Please do share it so that it can reach to those students also who really are in need of it. Thanks a lot.